ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 7 पे 5वां लेसन पढ़ेंगे। पंडिता रमाबाई, विदुषी रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीस्ताब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्र यानी नारी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य यानी सबसे आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई है, जो 1858 में उनका जन्म हुआ था। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ था। तस्या पिता अंतशास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अंतशास्त्री डोंगरे और उनकी माता लक्ष्मीबाई थे। तस्मिन् काले, उसी समय में स्त्री शिक्षा की जो स्थिति है चिंतनीय आसीत, चिंतनीय थी। स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणम प्राय प्रचलितम नास्ति। संस्कृत का जो शिक्षण है प्राय प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य, किंतु डोंगरे है जो रूढ़िबद्ध धारणा को त्याग कर स्वपत्नी, अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापक, संस्कृत में अध्ययन करवाया। एतदर्थम, इस प्रकार सह वह समाजस्य प्रताड़नाम अपि असहत, समाज की प्रताड़ना को भी असहत यानी सहन किया। अनंतरम, इसके बाद रमा अपि स्वमातु, रमा भी अपने माता को संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, संस्कृत शिक्षा को प्राप्त करवाया। स्त्री शिक्षा क्षेत्र, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म हुआ था 1858 में। उनके पिता का नाम था अंतशास्त्री डोंगरे और माता का नाम था लक्ष्मीबाई। तस्मिन् काले, उसी समय स्त्री शिक्षा की स्थिति है जो बहुत ही चिंतनीय थी और स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणा, किंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणा को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत में अध्ययन करवाया। इसी प्रकार वह समाज की प्रताड़ना को सहन भी किया। इसके बाद रमा भी अपने माता को संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, संस्कृत शिक्षा है जो प्राप्त करवाई। कालक्रम के अनुसार रमाया पिता विपन्न संजात है। रमा के जो पिता है विपन्न यानी निर्धन थे। तस्या पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। तस्या पितरो, और उसके जो माता पिता है, ज्येष्ठ भगिनी बड़ी जो बहन है, दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, दुर्भिक्ष यानी अकाल से दुखी और पीड़ित स्वर्ग सिधार गई थी। दिवंगता यानी स्वर्ग सिधार गई थी। तदनंतरम, उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्राता, अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम यानी पैदल ही, समग्र यानी संपूर्ण भारतम अभ्रमत, संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रम में सा कोलकाता प्राप्ता, वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत विदुषीम सा तत्र पंडिता, संस्कृत विदुषी से वहाँ पंडिता सरस्वती चेती उपदि भ्याम विभूषिता, सरस्वती उपाधि से सुशोभित हुई। तत्रैव सा, वहीं ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम अकरोत्, वेद का अध्ययन किया। पश्चात, इसके बाद में सा स्त्रीणाम, वह स्त्रियों के लिए वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाएं आंदोलन प्रारब्धवती, वेदादीनाम वेद शास्त्रों और शिक्षा के आंदोलन को भी प्रारब्धवती यानी प्राप्त किया। कालक्रम से रमा के जो पिताजी है वे निर्धन हो गए थे और उनके पितरों, माता पिता और बड़ी बहन है जो अकाल के कारण पीड़ित होकर दिवंगता यानी स्वर्ग सिधार गई। उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ में पैदल ही संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। भ्रमण करते समय वह कोलकाता पहुँचे और संस्कृत विदुषीम सा तत्र पंडिता, संस्कृति विदुषी वह पंडिता सरस्वती ने उपाधि प्राप्त की और वहाँ ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया।
उसके पश्चात स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों का शिक्षा आंदोलन भी करवाया। 1880 तमे ख्रीस्ताब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ख्रीस्ताब्दी में विपिन बिहारी दास के साथ में बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। 1.5 वर्षात यानी 1.5 वर्ष के बाद में तस्या पति दिवंगत, उसके पति स्वर्ग सिधार गया। तदनंतरम उसके बाद सा पुत्र्या, वह बेटी मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागछत, जन्मभूमि महाराष्ट्र को लौट आई। नारीणाम सम्मानाय, नारी के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, उसने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा विषय, स्त्री शिक्षा के विषय में उसने सा स्वमतम प्रस्तुतवती, अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम, वह उच्च शिक्षा हेतु इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश को गई। तत्र ईसाई धर्मस्य, वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषय में उत्तम विचार है जो प्रभावित हुई। 1880 में ईस्वी वर्ष में उसने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया और 1.5 वर्ष के बाद में उसका पति स्वर्ग सिधार गया। इसके पश्चात वह बेटी मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र को लौटी और नारियों के सम्मान के लिए उसने अपना जीवन अर्पित किया और हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा में अपना मत प्रस्तुत किया और उस शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई और वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषय में उत्तम विचार से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम आगछत, इंग्लैंड देश से रमाबाई है जो अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्, और वहाँ उसने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन संग्रह किया। भारतम प्रत्यागत, भारत लौटकर मुंबई नगर में उसने शारदा सदन स्थापित, शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन आश्रमे, इस आश्रम में निसहाया स्त्रियां यानी बेसहारा स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म, वहाँ स्त्रियां छपाई, टंकन और काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण किया। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरित जातम, परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानतया स्थापितम, तब पुणे नगर के समीप केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नाम का संस्थान उसके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र यहाँ अब भी निराश्रित स्त्रियां समानम जीवनम यापयन्ति, जो निराश्रित स्त्रियां वैसे समानम जीवन यापन कर सकती हैं। 1922 तमे ख्रीस्ताब्दे, 1922 में रमाबाई महोदया निधनम अभवत्, रमाबाई की मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानाम, वह देश विदेश में अनेकासु भाषासु, अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्त, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी तस्या महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति, उसका महत्वपूर्ण योगदान था। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वयम् वर्तते, स्त्री धर्म नीति तथा हाई कास्ट हिंदू विमेन उसकी प्रसिद्ध 2 रचनाएं हैं। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई, वहाँ उसने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन संग्रह किया। भारत लौटकर मुंबई नगर में उसने शारदा सदन की स्थापना की। इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां रहती थी
और वहाँ स्त्रियों की मुद्रण यानी छपाई, टंकन और काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण प्राप्त किया। परम इदम सदनम, परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। तब पुणे नगर के समीप केड़गांव स्थान पर मुक्ति मिशन नाम का संस्थान उसके द्वारा स्थापित किया गया। यहाँ आज भी बेसहारा स्त्रियों का ससमान जीवन यापन कर सकती है। और 1922 में महोदया रमाबाई की मृत्यु हो गई। वह देश विदेश के अनेक भाषाओं में पारंगत थी और समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति तथा हाई कास्ट हिंदू विमेन उसकी प्रसिद्ध 2 रचनाएं हैं। लेसन है जो कंप्लीट हो गया है, इसकी एक्टिविटी है वो कल बताऊंगी। लेसन पढ़ के देखना। ओके, थैंक यू।